नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी कीजिए। दिल्ली का मालिक जेल में बंद है और दिल्ली के शराब घोटाले में बंद है। जेल से बाहर आने को पूरी ताकत लगा दी है। इस शातिर राजा ने 3-3 वकील इसकी पैरवी करते हैं, लेकिन दूसरा जिन, घोटाले का जिन, शीश महल का जिन अब बंद फाइलों से बाहर आ गया है। विजिलेंस विभाग ने जितनी जांच की है, जांच तो सीबीआई की भी चल रही है, लेकिन जो विजिलेंस विभाग है दिल्ली सरकार का, उसकी जांच के आधार पर एलजीवीके सक्सेना ने 7 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। 2 अधिकारी पीडब्ल्यूडी विभाग के सस्पेंड कर दिए हैं और 5 अधिकारियों के खिलाफ सेंट्रल को लिखा है, क्योंकि ये अधिकारी केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। या तो वो रिटायर हो गए हैं या रिटायर होने के आखिरी मुकाम पर हैं और दिल्ली से बाहर पोस्टिंग करवा चुके हैं। तो ऐसे 7 अधिकारियों पर गाज गिर गई है। 2 अधिकारी तो सस्पेंड हो गए हैं और जो जांच निकलकर सामने आई है वो दोस्तों चौंकाने वाली है। वैसे तो ये मसला पुराना हो गया है। दिल्ली शराब घोटाले के साथ ही ये घोटाला भी अरविंद केजरीवाल ने किया था। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के आंदोलन से निकलकर आया था, जो कहता था कि मैं बंगला नहीं लूंगा और गाड़ी नहीं लूंगा, वही व्यक्ति अपने शीश महल को निर्माण कराने के लिए अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल का भी सहारा लेता है। और सुनीता केजरीवाल का भी नाम उन फाइलों में आया है जिन फाइलों में ये राज दफन थे कि शीश महल का निर्माण कैसे हुआ। 3-3 बंगले को तुड़वाकर इसने एक बंगला बनवाया और वो बंगला उस हेरिटेज बिल्डिंग्स में आता है जहां पर तोड़फोड़ की अनुमति नहीं है। पहला घोटाला इसने ये किया, पहला भ्रष्टाचार का काम इसने ये किया कि जो पुराने 3 बंगले थे, जो उसमें एक सीएम आवास भी था, उसको जमींदोज कर दिया गया। 3 बंगले, 3 फ्लैट नुमा बंगले थे, अंग्रेजों के टाइम के ये निर्माण किए गए थे और इसे हेरिटेज बिल्डिंग्स में रखा गया था जहां पर रेनोवेशन का कार्य तो हो सकता है, लेकिन आप नया निर्माण नहीं कर सकते। तो इस व्यक्ति ने जो कहता था कि मुझे बंगला नहीं चाहिए, उसने शीश महल का निर्माण कराया। 8-8 लाख रुपए के 23 पर्दे लगे हुए हैं। वियतनाम का मार्बल और पत्थर लगे हुए हैं और वियतनाम के मार्बल और पत्थर जो लगे हैं उस पर सुनीता केजरीवाल का नाम भी अंकित है। उस फाइल पर जो लिखा गया है मैडम सीएम के आदेश पर, यानी दिल्ली की सरकार मैडम सीएम चला रही थी। ये तो सही बात है कि घर तो महिलाएं ही चलाती हैं, लेकिन सीएम मैडम जो अंकित है फाइल पर, लिखा हुआ है अधिकारियों के द्वारा, वहां पर सुनीता केजरीवाल का नाम भी शामिल है, दर्ज है। वो कोविड काल की स्थिति थी जब दिल्ली त्राहिमाम कर रही थी ऑक्सीजन के लिए, तो ये 2-2 घोटाले एक साथ कर रहा था। दिल्ली का शराब घोटाला और शीश महल घोटाला। उस वक्त पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन हुआ करते थे और सत्येंद्र जैन ने
इस अक्लमंदी से यह कार्य किया कि अगर पुनर्निर्माण का कार्य दिखाया जाएगा तो एलजी के पास फाइल भेजनी पड़ेगी, तो छोटे छोटे टुकड़ों में अमाउंट रेनोवेशन के नाम पर स्वीकृत किया गया और इस बंगले को शीश महल में तब्दील कर दिया गया। जब कोविड काल शुरू हुआ था तो ये दिल्ली का मुख्यमंत्री, जो बाहर से मजदूर आए हुए थे, जो बाहर से दिल्ली में लोग कार्य करने वाले थे, इसने उनको बाहर फिकवा दिया था। इसने ये आदेश जारी कर दिया था कि दिल्ली के हॉस्पिटल में बाहर के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, तो वो बेचारे सड़क पर पैदल चलने को मजबूर हुए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी महाराज ने उन लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया, बसें लगाकर पहुंचाया। तो उन लोगों की बद्दुआएं आज इसको खा रही हैं, इसीलिए ये व्यक्ति जेल में बंद है और जेल में पूरी ताकत लगा रहा है, हर रोज एप्लीकेशन लगा रहा है। आज भी एक नई दलील दी इसने कोर्ट के अंदर कि ये जो मेडिकल का बोर्ड गठित किया गया है मेरे लिए, उसमें सुनीता केजरीवाल भी होनी चाहिए क्योंकि वो ही मेरी देखभाल कर सकती है। तो अदालत ने ये स्वीकृति नहीं दी, लेकिन इसका शातिरपना देखिए। जैसे ही इसको मालूम पड़ा कि शीश महल का घोटाला अब उजागर हो रहा है, तो इसने ये एप्लीकेशन भी कोर्ट के अंदर लगवा दी थी। क्या बात करना चाहता है ये सुनीता केजरीवाल से? अब तो सुनीता केजरीवाल का नाम साफ साफ अक्षरों में फाइलों पर दर्ज हो गया है और जो 2 अधिकारी सस्पेंड हुए हैं जांच के दौरान, वो उन्हीं के द्वारा अंकित है। कहां तक ये व्यक्ति बचेगा ये तो मालूम नहीं है। किस तरह से ये घोटाला किया गया, 4.5 लाख रुपए का कमोड लगाया गया और इसके घर पर एसी की संख्या 50 से अधिक है। 50 एसी इसके अकेले के घर पर चलते हैं और शीश महल वही शीश महल है जहां पर यह महिला सांसद को पिटवाता है। ये वही व्यक्ति है जो महिलाओं पर अत्याचार करता है, लेकिन कहता है मैंने महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री कर दी। कोविड काल के दौरान शराब घोटाले को अंजाम दिया इस व्यक्ति ने। कैसी नीति बनाई शराब घोटाले की और कैसी नीति बनाई इसने शीश महल के निर्माण करने की कि किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोविड काल की स्थिति बहुत भयावह थी। तो दोस्तों, इसने जो फ्री का पानी और फ्री की बिजली का लॉलीपॉप दिल्ली की जनता को दिया और दिल्ली की जनता का इसने खून निचोड़ लिया है। करोड़ों रुपया वकीलों के ऊपर खर्च कर दिया है, लेकिन दिल्ली वासी आज भी शांत बैठे हुए हैं, न जाने क्या कारण है। और ये व्यक्ति लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अभिषेक मनु सिंघवी के साथ 3-3 वकील खड़े कर देता है अपनी जमानत अर्जी के लिए। कल भी इसकी सुनवाई दिल्ली के हाई कोर्ट में है और कल भी हुई थी, और आज जो सुनवाई हुई वो लोअर कोर्ट में हुई। तो इतना पैसा ये व्यक्ति कहां से ला रहा है? दिल्ली सरकार का खजाना खाली कर रहा है। एक एक्यूज्ड है ये व्यक्ति, गुनाहगार है व्यक्ति, लेकिन दिल्ली सरकार का खजाना वकीलों पर लुटाए जा रहा है। तो कोविड काल में जिस तरह से इसने इस घोटाले को अंजाम दिया, उस शीश महल में स्विमिंग पूल बनवाया, करोड़ों रुपए स्विमिंग पूल पर खर्च कर दिया। तो अधिकारी जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी थे, तो 2 तो अब नप गए हैं, 5 नपने वाले हैं। उसके बाद सीधा इस शातिर राजा का नंबर आएगा और ये शातिर राजा फिर क्या कहेगा? मोदी पर इल्जाम लगाएगा। इसकी आम आदमी पार्टी मोदी को घेरने की कोशिश करेगी और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, इसके 5-6 घोटाले अभी 5-6 महीने के अंदर निकल कर आएंगे।
क्योंकि कल राज्यसभा में जहां इसके अधिक सांसद हैं, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया है कि तुमने शिक्षा में भी घोटाला किया है, शराब घोटाला किया है, पानी घोटाला किया है, टैंकर घोटाला किया है। ये सारी बातें कल नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के पटल पर रखी। लेकिन बेशर्म आम आदमी पार्टी कुछ भी कहने से अब बच रही है। आपके सांसद शांत होकर सुनते रहे और इनकी हवा तो कल प्रफुल्ल पटेल ने भी निकाल दी थी, जिसके ऊपर ये आरोप लगाते थे। तो कैसे कैसे लोग राजनीति में आकर दिल्ली की जनता का दोहन कर रहे हैं, राष्ट्र की जनता का दोहन कर रहे हैं, ये सोचने का विषय है। आपका और हमारा विषय है सोचने का कि क्या ऐसे लोग राजनीति में आने चाहिए जो आपदा में भी घोटालेबाजी करते हैं। कोविड काल की भयावह स्थिति को सुनकर और देखकर जिन लोगों ने देखी है, जिन लोगों पर गुजरी है, वो आज भी कांप जाते हैं। किस तरह से केजरीवाल ऑक्सीजन के लिए चिल्लाता था उस वक्त कि केंद्र सरकार ऑक्सीजन नहीं दे रही, और केंद्र सरकार का ध्यान बांटकर इसने शीश महल खड़ा कर लिया। 15 पेड़ कटवाए जहां पर पेड़ काटने की अनुमति नहीं थी। 15-15 ये व्यक्ति पेड़ कटवा देता है। 3 फ्लैटों पर बुलडोजर चलवा देता है। और दोस्तों यकीन जानिए कि ये इसका शीश महल इल्लीगल तरीके से बना हुआ है। कानूनविद यही बता रहे हैं कि इस शीश महल पर आज नहीं तो कल बुलडोजर ही चलेगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो भरपूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।